दोस्तों, वैसे तो भारत ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारने के साथ ही पूरी दुनिया के आगे एक ऐसा काम कर दिया था जिसके करने के लिए दुनिया को अगले 10 सालों की जरूरत होने वाली है। दुनिया का तमाम देश ऐसा करने के लिए लगभग 10 सालों तक बहुत कड़ी मेहनत से गुजरने वाला है। तब जाकर के हो सकता है चांद के उस पार साइड डार्क मून कहे जाने वाले सबसे रहस्यमयी या फिर सबसे खतरनाक क्षेत्र में उतरने की हिम्मत जुटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं, बल्कि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चांद की सतह पर, यानी कि हमारे अंतरिक्ष में और धरती से बाहर जितने भी ग्रह हैं, उनमें कब क्या होने वाला है, ऐसा किसी भी वैज्ञानिक को सटीकता से नहीं पता होता है। यहाँ तक कि चांद भी कितना रहस्यमयी है। चांद पर ऐसी क्या क्या चीज हैं, किसी को भी अब तक मालूम नहीं था। और इसी वजह से चांद के सतह पर उतरने की हिम्मत तो जुटा पाना दूर, यहाँ पर जाने की कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन इन सभी चीजों के बाद अब इसरो ने चांद के सतह पर हमारे लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव करने के साथ ही चांद के सतह पर वह कर दिखाया है, जिसे करने के लिए दुनिया अब आगे 10 सालों तक इंतजार करने वाली है। क्योंकि चांद के सतह पर एक बार स्लीप मोड में जाने के साथ ही वहां पर दोबारा रोवर और लैंडर को एक्टिव करना किसी भी देश के हाथ में नहीं है। सबसे अहम बात तो यह है कि चांद के सतह पर इसरो ने अपने रोवर और लैंडर को सबसे पहले तो स्लीप मोड में पहुंचा दिया, और स्लीप मोड में पहुंचने के बाद इसे और भी ज्यादा स्लिप मोड में पहुंचाने का काम किया यहां पर उमड़ती ठंड ने। यहाँ की ठंड ने इसे इतनी ज्यादा स्लीप मोड में पहुंचा दिया कि यहां से जागना इसके लिए और मुश्किल होता गया। और इसरो के जागने के साथ ही जब समय हुआ और तमाम प्रयासों के बावजूद लैंडर और रोवर को नहीं जगाया जा सका, और इसरो ने तमाम कोशिशें की, यहां तक कि चंद्रयान 2 की भी मदद ले डाली, इसके बावजूद यहां तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। और अब जाकर के इसरो ने जो खबर दी है, उसने पूरी दुनिया को ही चौंका करके रख दिया है। इसरो ने वह कर दिया है जिसका अंदाजा तो क्या, इसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। बता दे कि चंद्रमा के सतह पर उतरने वाले लैंडर और रोवर में एक मोनो इंजन लगा था। इसके बारे में आपने लैंडिंग से पहले ही सुना होगा। आपने अगर सुना हो तो इसमें लगभग 7 इंजन लगे थे, और इन 7 इंजन के अलावा एक ऐसा मोनो इंजन था जो इसकी लैंडिंग के लिए अहम रूप से जिम्मेदार था। और यह मोनो इंजन ऐसा था जो इसके सभी पार्ट को हिट प्रदान करने के साथ ही साथ चांद की सतह पर बखूबी उतारने के लिए हम जिम्मेदार था। अगर लैंडिंग के समय आपने सुना हो तो इसमें लगे मोनो इंजन की चर्चा इतनी अच्छी तरीके से की गई थी जैसे सबसे अहम पार्ट यही हो। वास्तव में इसरो ने सही कहा था। वास्तव में यह सबसे अहम पार्ट है चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का। इसकी मदद से आज इसरो को वह सफलता मिल चुकी है जिसका इंतजार अब तक सभी कर रहे थे। दोस्तों, इस सफलता का श्रेय जाता है एक बार फिर से इसमें लगे एआई और मोनो इंजन को। इसकी मदद से ही इसरो ने यह कारनामा कर दिखाया है। इसरो ने चंद्रमा के सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर का फुटेज भी जारी किया है। वजह यह नहीं है कि हम चंद्रमा के सतह पर दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। वजह यह है कि चांद के सतह पर एक्टिव होने के साथ ही इसरो ने वह कर दिखाया है जिसे आज तक दुनिया के तमाम देशों ने किया ही नहीं है। और इसी वजह से दुनिया के तमाम देश ऐसे ही सामने आ रहे हैं जिन्हें यह बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर इसरो ने ऐसा क्यों कर दिखाया और कैसे किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन और ब्रिटेन की, जिसने साफ कह दिया है कि भारत ने तो अपना चंद्रयान 3 को चांद के ध्रुव पर उतारा ही नहीं है। अगर नहीं उतारा है तो फिर क्या किया? यह सब प्रूफ अब सामने आ चुके हैं। इसरो ने चंद्रमा की सतह के रोवर का वह वीडियो जारी किया है अभी अभी, जो चंद्रमा के सतह पर दोबारा एक्टिव होने के बाद रोवर से पहली बार सामने आया है। हालांकि यह वीडियो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है क्योंकि चांद के सतह पर ऐसी एक्टिविटी के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ऐसी एक्टिविटी को लेकर यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके, लेकिन फिर भी एक्टिविटी चांद की सतह पर हो रही है। और अगर हो रही है तो आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह तमाम सवाल भी अब यह वीडियो पैदा करने वाला है।
तो क्या है वह वीडियो जो कि इस वक्त इसरो के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि चांद के सतह पर वास्तव में हमारा रोवर इस वक्त किस कंडीशन में है, किस स्थिति में मौजूद है और वह क्या कर रहा है। इसरो की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आखिर वास्तविकता क्या है और झूठ क्या है। दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, आगे वह वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे जो कि इसरो की तरफ से दी गई है, एक के बाद एक कई अहम जानकारी को इसरो ने अभी अभी साझा किया है, जो कि सुबह होने के साथ इसरो का सबसे अहम उद्देश्य था वह पूरा हो चुका है और इसरो ने वह कर दिखाया है। हालांकि इसरो ने चंद्रमा की सतह पर मौजूद रोवर को लेकर भी बहुत ही अहम जानकारी दी थी, मगर इसरो ने कहा है कि अब चांद के सतह पर यह सवाल बार बार आ रहा था कि हमारा रोवर कितने दिनों तक काम करने वाला है, क्योंकि चांद के सतह पर 8 दिन का समय बीत चुका है, जब वहां दिन हो चुका है और ऐसे में 14 दिन का ही दिन होता है। और यहां पर अगर 8 दिन बीत चुका है तो फिर 2-4 दिन बाद फिर से रात हो जाएगी और उसके बाद क्या रोवर को फिर से स्लीप मोड में डाला जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। बताएंगे आपको पूरी जानकारी वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे आयुष स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, नीचे बने लाल कलर के बटन पर सबसे पहले दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक था। इतना ही नहीं, चांद के डार्क साइड में उतरने के साथ ही आपको बता दें कि ध्रुवीय क्षेत्र इतना ज्यादा अनियमित है और सतत है और इतना ज्यादा उथला है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। चांद के ध्रुवीय क्षेत्र पर एक पहाड़ मौजूद है और यह पहाड़ हमारे हिमालय से भी कहीं ज्यादा ऊपर है और इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर किसी भी चीज का जी पाना और यहाँ पर किसी चीज का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। और हमारा रोवर इससे महज कुछ दूरी पर ही मौजूद है। ऐसे में दुनिया के तमाम देश को यह लग रहा है कि आखिर इसरो ने चांद के सतह पर उसे पहाड़ पर ही क्यों नहीं उतारा। तभी जाकर के हम मानेंगे कि चांद के ध्रुवीय पोल पर वह उतरा हुआ है। यही वजह थी कि इसरो के इस मिशन को लेकर के अमेरिका और तमाम देशों ने तो सपोर्ट किया, पर चीन और ब्रिटेन ने इसकी अवहेलना की। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सके हैं और ऐसा करने में, हालांकि कुछ समय पहले ऐसा वीडियो भी आया था जिसमें कहा गया था, वह पाकिस्तान का वीडियो था जिसमें बोला गया था कि चांद के सतह पर उतर करके भारत ने क्या कर दिया, वहां तो कुछ है ही नहीं, बिजली पानी। अब ऐसे बचकाना जवाब और ऐसी बचकाना बातें करने वाले देशों से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि वह क्या समझेंगे। इस मिशन को वही देश समझ सकते हैं जो वास्तव में ऐसा करने में कभी कोशिश किए हो या फिर उतरने में नाकामयाब रहे हो। जैसे कि अगर अभी हाल फिलहाल में बात करें, तो जैसे हम कभी नहीं चाहते थे कि रूस वहां पर लैंड ना करें, लेकिन रूस वहां पर हमसे पहले लैंड करने की कोशिश कर रहा था और असफल रहा। अब इस बात का दावा अगर आप रूस से पूछे कि रूस ने कैसे किया और उसका मिशन कैसे फेल हुआ और उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो वही इस बात की जानकारी दे पाएगा कि वास्तव में कितना कठिन है वहां पर उतरना और किस वजह से रूस फेल हुआ है। इतना ही नहीं, रस से पहले जापान ने भी मिशन भेजा था, अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो भी। हालांकि आज से जब हमने चंद्रयान को लॉन्च किया था, उससे ठीक 4 महीना पहले जापान ने अपना मिशन लॉन्च किया था और जापान का भी मिशन चांद पर क्रैश लैंड हुआ था। इसके बाद आप यह समझ सकते हैं कि चांद के सतह पर उतरना कितना कठिन है। और यह पूछना है तो अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों से पूछिए जो वास्तव में कभी मिशन करते हैं, जो मिशन करते ही नहीं है। वह क्या बताएंगे? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी चांद के उस साइड में उतरने की कभी सोची ही नहीं है, तो वह क्या कहेंगे कि हमने कैसे वहां पर फेस किया। इसरो ने फेस किया है तो इसरो जानता है, पर इसरो को यह भी पता है कि हमने उतरने में कितनी कड़ी मशक्कत की है और अपने चंद्रयान 2 को किस तरह से बलिदान दिया है। उसके बाद जाकर के हमें 4 सालों की लगातार मेहनत
और लगातार तानों के बाद यह सफलता मिली है। और यह मिशन कितना कीमती है हमारे लिए, ये हम भी जानते हैं। दोस्तों, चलिए आपको वह वीडियो दिखा देते हैं जो इस वक्त इसरो की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो यह है रोवर की तरफ से आया हुआ वह वीडियो, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यही है वह वीडियो जो इस वक्त इसरो की तरफ से जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि चांद के सतह पर कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है। चांद के इस मूवमेंट के साथ ही साथ आपको बता दें कि चांद के सतह पर रोवर ने एक बार फिर चांद की मिट्टी के नमूने लिए हैं और उसने कई और बहुमूल्य चीजों की खोज भी की है। जी हाँ, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल फिर से इसरो ने खड़ा किया है कि अगर हम चांद के सतह पर मौजूद नहीं हैं और हमारा वहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो आखिर हमने पहले 16 खनिजों और अब 3 और खनिजों की खोज कैसे कर ली। बता दें कि इसमें एक सबसे अहम कीमती चीज है, रूबीडियम। हालांकि इसरो ने कहा है कि यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। जैसे ही यह स्पष्ट होगा, हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही हम आगे की अपडेट मिलती रहेगी, हम आप तक उस अपडेट को पहुंचाते रहेंगे।